अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज मैं आपको जो रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ वो है कड़ी पकोड़े। पकोड़ों की रेसिपी मैं ऑलरेडी पहले सिखा चुकी हूँ। आप लोगों के लिए दोबारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके वीडियो ले सकते हैं। और जैसा कि अब सर्दी का मौसम आ रहा है और बहुत अच्छा आज जो वेदर है बहुत अच्छा है, हल्की हल्की सी धूप भी निकली हुई है, लेकिन रात यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश रही, तो मैंने सोचा कि हम कोई खट्टा सी चीज़ बनाते हैं जो कि इस मौसम में खाने को दिल करता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से कढ़ी बनाती हूँ। लोग बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, इंडियन स्टाइल में बनाते हैं, लेकिन अगर आप कम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो वो सेहत के लिए भी अच्छे हैं। दूसरा टेस्ट वैसा ही बनता है जैसा कि हम ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास लस्सी थी। मैंने जाग लगा के दही को तो अच्छी जो है ना वो प्योर मिल्क वाली जो है वो लस्सी बनाई है। तो इसके अंदर आपको मक्खन भी नज़र आ रहा होगा। घर की लस्सी बेस्ट होती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि घर की लस्सी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप बाज़ार की दही मंगवा के उससे भी लस्सी बना सकते हैं। इसके साथ मेरे पास बेसन है। तो 1.5 किलो लस्सी के अंदर तकरीबन 6 से 8 चम्मच जो है ना हम बेसन इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ज़्यादा गाढ़ी बनानी हो तो आप 2 चम्मच और भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ जो मैंने मसाले लिए हैं वो प्याज हैं, एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है, कसूरी मेथी ली है, हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली हैं और 2 साबुत रखी हैं। और मसालों में जो मेरे पास चीज़ें हैं उनमें हल्दी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, क्योंकि कड़ी का कलर जो होता है वो बहुत येलो कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ सुरख मिर्च है, ज़ीरा है, नमक है, कुटी लाल मिर्च है और गोल मिर्ची हैं। और मेरे पास हल्दी घर की खालिस होती है। बाज़ार की हल्दी अगर आप डालेंगे तो उसमें थोड़ी सी हल्दी की खुशबू भी आती है, तो आप उसकी जगह पे थोड़ा सा फूड कलर, ज़र्दा कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गरम मसाला जो कि पहले मैं ऑलरेडी बनाना सिखा चुकी हूँ वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये हमारी कड़ी की चीज़ें हैं। और इसके साथ जो बघार लगाना है उसमें मैंने ज़ीरा, लहसुन, थोड़ा सा प्याज और देसी घी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि देसी घी बहुत जी। तो नाज़रीन चलिए अब हम सबसे पहले जो मैंने लस्सी है और बेसन है इसको इकट्ठा करके अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी बीटर के साथ, ताकि जो बेसन है वो अच्छी तरह इसमें घुल जाए। और इसका मैं मसाला बनाऊंगी। प्याज मैं तकरीबन 4 या 5 चम्मच ऑयल डाल के प्याज को अच्छा गोल्डन फ्राई करूंगी। तो फिर उसके अंदर सारे गरम मसाले डाल के हल्का सा पानी लगा के मसाला बना के फिर इसके अंदर लस्सी शामिल करूंगी। कुछ लोग पहले ही लस्सी के अंदर सारा कुछ डाल के पकने के लिए रख देते हैं। उससे क्या होता है कि लस्सी का जो कड़ी का कच्चा पानी नहीं जाता। तो इसलिए आप मसाला बना के अगर लस्सी को उसमें शामिल करेंगे बेसन के साथ तो वो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं लस्सी को बेसन में मिक्स करती हूँ और फिर मसाला तैयार करती हूँ। जी। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैंने ये बेसन को और लस्सी को इकट्ठा कर दिया है। कुछ लस्सी मैंने सेपरेट रख लिया है कि अगर हमसे बेसन थोड़ा कम महसूस होता है तो हम इस लस्सी में घोल के दोबारा भी शामिल कर सकते हैं, और अगर हमें लगा कि बेसन पूरा है तो ये लस्सी दोबारा भी शामिल हो सकती है। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। और मसाला तैयार करके फिर हम इसके अंदर लस्सी को शामिल करेंगे। आपने जब कड़ी बनानी है तो आपने जो उसका जो चम्मच है वो हिलाते रहना है, ताकि आपस में बेसन जो है वो आपस में गिल्टी ना बना दे। और दूसरी बात, ये बेसन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब मैं मसाले में शामिल करूँगी तो मैं इसको स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन करके इसके अंदर डालूँगी, ताकि जो लस्सी है वो बिल्कुल पतली हो और बेसन उसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हुआ हो। तो चलिए अब हम इसका मसाला बनाते हैं। जी। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैंने एक देचकी के अंदर ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया है, और अब ऑयल गरम हो रहा है तो साथ ही मैं इसके अंदर प्याज़ों को शामिल कर दूंगी। और मैं पहले मसाला इसलिए बना रही हूँ ताकि जो लस्सी है उसके अंदर ऑयल जो है ना वो उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बेसन का, और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैंने इनके अंदर प्याज़ों को शामिल कर दिया है। अब प्याज फ्राई हो रहे हैं। जब प्याज ज़रा गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्ची और कसूरी मेथी भी डाल के हल्का सा फ्राई करूँगी। तो इसको थोड़ा सा पानी लगा के इसकी बुनाई के साथ मैं इसके अंदर नमक, कुटी लाल मिर्च, जो मसाले ज़ीरा और जो मसाले मैंने अलहदा प्लेट में रखे हुए थे वो सारे ही इसमें शामिल कर दूंगी। और फिर इसको अच्छा भूनने के बाद फिर इसके अंदर स्टेनर के साथ स्टेन करके बेसन और लस्सी शामिल कर दूंगी। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि प्याज़ों ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो मैं इसके अंदर कसूरी मेथी और हरी मिर्च डालने के फ़ौरन बाद थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भूनूंगी। जी तो नाज़रीन ये देखें कि मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी और जो हरी मिर्ची हैं उनको भी साथ शामिल करके थोड़ा सा बुनाई किया है। अब इसके साथ जो मसाले मैंने सेपरेट एक प्लेट में रखे हुए थे वो सारे इसके अंदर शामिल कर दूंगी। हल्का सा पानी मैंने लगा दिया है ताकि प्याज ज़्यादा ब्राउन कलर के ना हो जाएं, लेकिन कड़ी के लिए आपने थोड़े ब्राउन ही प्याज रखने हैं। और मसाला अच्छा बुनाई करना है ताकि जो मेथी और इसकी खुशबू सारी कड़ी के अंदर आए। ये बहुत मज़े की लगती है। ये वो सारे मसाले हैं जो कि मैंने प्लेट में अलग से बना के रखे हुए थे। ये सारे मसाले अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और अच्छा सा बुनाई करूंगी। इसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला भी 1 टीस्पून के बराबर में ऐड कर दूंगी। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर वो सारे मसाले शामिल कर दिए हैं और अब मैं इस मसाले की बुनाई कर रही हूँ। जब बिल्कुल ऑयल ऊपर आ जाएगा तो मैं स्टेनर के साथ स्टेन करके बेसन और लस्सी को इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह चम्मच बार बार हिलाऊंगी ताकि नीचे गिल्टी ना बन जाए। और आपने दरमियानी आंच पे इसको बनाना है। नींबू जो है वो हम सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि कड़ी लस्सी जो है वो ऑलरेडी खट्टी होती है, तो हो सकता है कि लस्सी इतनी खट्टी हो हमें ज़रूरत ना पड़े। और वैसे तो कड़ी ज़रा स्पाइसी अच्छी लगती है, तो मिर्च भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये तो नाज़रीन मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है, घी ऊपर आ चुका है। और आपको एक बात और बताती चलूँ, जब मैंने प्याज और हरी मिर्ची और मेथी डाली थी तो मैंने इसके अंदर तकरीबन आधे कप के बराबर पानी डाला था। पानी डालने के बाद मैंने इसकी बुनाई की ताकि अच्छा सा भून जाए। अब मैं इसके अंदर लस्सी और बेसन को शामिल कर दूँगी। मैंने इसके ऊपर स्टेनर इस तरह से रख दी है और अब इसके साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें जो मैंने घोल के लस्सी और कड़ी बेसन रखा हुआ था वो ऐड कर दूँगी। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर जो लस्सी और जो बेसन घोल के रखा था वो डाल दिया है। अभी मेरे पास वो लस्सी पड़ी है जो मैंने थोड़ी सी सेपरेट रखी थी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं डाल दूँगी। आपने कोशिश करना है कि बेसन थोड़ा पतला ही रखे ताकि ये पक के गाढ़ा हो। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मुझे कड़ी को पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट से मैं इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिला रही थी। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा येलो कलर आया है। ये मेरी खालिस हल्दी है तो इस वजह से इसका कलर बहुत अच्छा आया है। और एक बात मैं आपसे और शेयर करूं, जो लस्सी मैंने रखी थी वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी क्योंकि बेसन पूरा था और बहुत धीमी आंच पे मैं इसको पका रही हूं। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करूंगी। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च सब चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं क्योंकि अभी ये सिर्फ 2-5 मिनट पक रही है। अभी इसने कुछ देर और भी पकना है। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पे मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। कड़ी को बहुत हल्की आंच पे मैं पका रही हूँ और हल्की आंच पे इसमें जोश आ रहे हैं। तो अब इसके अंदर जो मैंने साबुत 2 हरी मिर्चें रखी थी वो भी शामिल कर दूँगी। और इसका अब मैं थोड़ा सा कड़ी का टेस्ट करूँगी क्योंकि ये आधी से ज़्यादा पक चुकी है। अगर मुझे लगा कि इसमें खटास कम है तो मैं 1 नींबू या 1.5 नींबू और डाल दूंगी। अगर मुझे लगी कि लस्सी खट्टी थी तो ये बिल्कुल मतलब इसमें खटास पूरी है तो फिर मैं नींबू नहीं डालूंगी। वैसे नींबू अगर डाल दिया जाए तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आपका दिल करे तो आप डाल भी सकते हैं, आपका दिल ना करे तो आप नहीं भी डाल सकते। और वैसे भी नींबू गले के लिए बहुत अच्छा होता है, एसिड है, तो अगर आप डालना चाहें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। जी तो नाज़रीन मुझे इसमें से थोड़ी सी खटास कम लगी है तो मैं इसके अंदर 1 नींबू स्टेनर के साथ स्टेन करके ताकि इसमें बीज ना जाएं वो डाल रही हूँ। आपने कोशिश करनी है कि बेसन थोड़ा कम ही रखना है ताकि कड़ी ज़्यादा पक के गाढ़ी हो। और जो अगर आप मसाला बना के इस तरह से कड़ी पकाएंगे तो कड़ी में कभी भी कच्चा पानी आएगा और तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर ही कड़ी पक जाएगी। जो लोग बिना मसाला बना के बॉयल करके कड़ी बनाते हैं उनकी कड़ी में कच्चापन रह जाता है जो कि एंड तक फिर वो स्मेल देता है।
जी तो नाज़रीन, मैंने इसके अंदर लीमू शामिल कर दिया है, हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। कड़ी को पकते तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब ये गाढ़ी हो चुकी है तकरीबन। और आपने कोशिश करनी है कि लीमू एंड पे डालना है, क्योंकि अगर आप लीमू एंड पे डालेंगे तो इसका फ्लेवर फ्रेश रहेगा और खटास बहुत अच्छी आएगी। पकने के साथ साथ लीमू का जो फ्लेवर है वो कम भी हो सकता है। तो अब दूसरी तरफ मैं इसका बघार तैयार करूँगी और फिर कड़ी को हम डन करेंगे। अब मैं इसको हल्की आंच पे दम पे रखने लगी हूँ। दम पे रखने से पहले भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी ताकि कड़ी के अंदर लास्ट में भी खुशबू आए। जी तो नाजरीन, कड़ी बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है और इसके ऊपर अब मैं लास्ट में गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। पहले भी मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला था। दूसरी तरफ मैंने बघार को तैयार करके रखा हुआ था, आपको मैंने पहले भी बताया। अब मैं इसको फ्राई करने के बाद इसमें डाल के नीचे से मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। जी तो नाजरीन, ये देख सकते हैं कि मैंने गोल्डन कलर का जो बघार है वो तैयार कर दिया है और अब ये दूसरी तरफ जो मैंने कड़ी बिल्कुल रेडी करके रखी हुई थी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डाल दी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट दम पे रखने के बाद इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कड़ी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। गर्मा गर्म इसके साथ मैंने लीमू रखे हैं, अगर कोई चाहे तो वो खटास ज़्यादा कर सकता है। वैसे इसमें हर चीज़ परफेक्ट है और ये बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसको गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ अभी इंजॉय करूँगी। तंदूर की रोटी भी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है और पकौड़े मैं उस टाइम बनाती हूँ जब मैंने इसको खाना होता है, जब मैं डाइनिंग पे खाना लगाती हूँ। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर करें और अपनी बच्चियों को घरदारी सिखाएं, कुकिंग सिखाएं, क्योंकि ये बहुत मज़े की और बहुत अच्छा हुनर है। चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई अच्छे प्रोफेशनल हो, प्रोफेसर हो, लेकिन खाना तो हर एक को बनाना आना चाहिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।